मेरा नाम तरुणप्रीत सिंह सौंदा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ पंजाब से। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में एक बार फिर लोगों ने अपना मन पक्का कर लिया, मन बना लिया है कि इस बार फिर झाड़ू चलने जा रहा है। और 5 तारीख को जब वोट पड़ेगी और 8 को जब रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है और इस बार चौथी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर अभी कल केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी सुरक्षा में, जैसे कि अब पहले पंजाब की पुलिस चला करती थी, अब वो नहीं चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ? श्री अरविंद केजरीवाल जी देश के महान सपूत हैं और एक सबसे ज़्यादा मतलब कि इस समय सबसे ज़्यादा हाइट पे अगर कोई लीडर है, सबसे ऊपर कोई लीडर है जिसकी पॉपुलैरिटी है लोगों के अंदर, जो लोगों के असली मुद्दों की बात करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। सो अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में कटौती करने का मतलब पता क्या है? उनका मतलब ये है कि उनकी जान के लिए ये खतरा पैदा करना चाहते हैं विरोधी। और ऐसे महान सपूत को अगर कोई छोटा सा भी कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी जी? सो अरविंद केजरीवाल जब इनके भाजपा के छोटे छोटे नेता Z+ सिक्योरिटी और काले कमांडो लेके घूम सकते हैं, तो जो देश का महान सपूत है, जिसने देश की राजनीति को नई दशा और दिशा दी, उसके लिए इनके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? सो ये वितकरा है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये वितकरा नहीं होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स करो, कोई भी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिक्स करे, उसका हक बनता है, परंतु पैटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को कड़ी सुरक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए और वो इस समय सबसे बेहतरीन और सबसे उत्तम लीडर है भारत के। सर जैसे कि अपोजिशन पार्टी मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि 1100 रुपये पंजाब में नहीं दिए पिछले 2 साल से, पंजाब की कुछ महिलाओं ने यहाँ पे आके प्रदर्शन भी किया, तो सर उसको लेकर क्या कुछ कहना है? कोई भी मैनिफेस्टो होता है, किसी भी सरकार ने अपने 5 साल के राजकाल के अंदर पूरा करना होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी थी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने वो पंजाब के अंदर चाहे फ्री बिजली की मांग हो वो पूरी की, चाहे फ्री इलाज की मांग हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो वो पूरे किए, शिक्षा की बात हो, फ्री शिक्षा और अव्वल नंबर की शिक्षा की वो की। हमने 4 गारंटियों में से 3 गारंटियां तो पूरी कर दी, उसकी तो ये बात नहीं कर रहे। जो एक गारंटी हमारी रहती है वो हम आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। 3 गारंटियों की बात ये कर नहीं रहे, ना शिक्षा की कर रहे हैं, ना सेहत की कर रहे हैं, ना बिजली की कर रहे हैं। 8-8 घंटे के कट लगते थे भाई साहब, जब वहाँ पे कांग्रेस और अकालियों की सरकार हुआ करती थी। आज पंजाब के अंदर चाहे इंडस्ट्री है, चाहे घरेलू बिजली है, 1 मिनट का भी कट नहीं लगता पंजाब के अंदर, उसकी बात क्यों नहीं करते? और माताओं के लिए, बहनों के लिए 1000 रुपये महीने वाली जो गारंटी है, हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री जी एक सवाल और था, जैसे कि अभी लगातार जैसे कि चुनावों के मौसम में ऐसा होता है कि कुछ नेता नाराज हो जाते हैं और दूसरे दल में जाके शामिल होते हैं, उससे कोई फर्क लगने वाला है? ये चलता रहता है जी। जो आदमी अपनी पार्टी को प्यार करता है, पार्टी सबसे सर्वोत्तम होती है, सर्वप्रिय होती है। जो आदमी अपनी पार्टी को प्यार करता है, पहली बात तो वो ऐसी हरकतें नहीं करता। दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊं, जो ऐसे लोग होते हैं इनका वर्चस्व खराब हो जाता है, जो इधर उधर पलटियां मारते हैं। सो जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हो उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और, कि जो आम आदमी पार्टी है ना, अगर कोई आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है ना, अगर आम आदमी पार्टी के लीडरों से खुश नहीं है, तो समझ लेना दुनिया में किसी से खुश हो ही नहीं सकता। सो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलंटियर की सुनवाई है, वर्कर की सुनवाई है, और तो किसी पार्टी में है ही नहीं। वर्कर की पूछताछ है ही नहीं, पूछताछ बिल्कुल ही नहीं है। सो इसलिए आम आदमी पार्टी में जो लोग जुड़े हैं पूरे दिल से जुड़े हुए हैं। कल राजकुमारी ढिल्लों जी ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पहले वो वहाँ से विधायक थी हरिनगर क्षेत्र से, उन्होंने कल प्रदर्शन कर केजरीवाल जी की जनसभा में उन्होंने अवरोध पैदा किया। राजकुमारी ढिल्लों जी
हमारे बहन जी जब उनको टिकट दी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उस समय हमारी ड्यूटी लगी थी वहाँ जाके चुनाव में उनके साथ मदद करने की। हम उधर भी गए थे। बहन जी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर टिकट इस बार नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप ये मतलब कि पार्टी के या लीडर के खिलाफ हो जाओ। बहन जी, ये जिंदगी की जंग होती है ना, ये बड़ी लंबी होती है। मैं उनको कहना चाहता हूँ इस बार नहीं मिली, अगली बार मिल जाती, परंतु अपने लीडर के बारे में अपशब्द बोलना, गलत बोलना, ये आपको शोभा नहीं देता। पार्टी ने आपको एक आपको लोगों के अंदर मतलब कि एक आपका नाम बनाया था, आपकी इज्जत बनाई थी पार्टी ने। सो जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी हो, नाम बनाया हो, उस पार्टी को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। और बिना आधार के, जब आपके पास कोई आधार ही ना हो बोलने का, तो निराधार बातें नहीं करनी। सर, उन्होंने कहा कि अगर सर्वे कराया था और वो वीक चल रही थी तो 2 महीने पहले सर्वे करा लेते, उसके बाद मेरी टिकट, उससे पहले मेरी टिकट कटवा दी। ऐसा नहीं होता जी। देखिए, कोई भी इलेक्शन लड़ी जाती है ना, जीतने के लिए लड़ी जाती है। अगर सर्वे में वो कोई 19-21 बात थी तो कोई बात नहीं, सरकार बनने दीजिए। अगर वो मतलब सियाणी होती ना, अक्लमंद होती, तो वो पार्टी का देती साथ। जब पार्टी बन जाती, जीत जाती, उस समय आके कहती कि जी मैंने मेहनत की है, पार्टी के साथ मैं आज खड़ी हूँ, मेरा बनता जो मेरा मान है, मेरा यश है, वो मेरे को दिया जाए। सो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत बातें हैं। तो आपको बता दें, कल के विवाद के बाद पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि अपने ही पार्टी के खिलाफ, आपको बता दें, अगर आप बागी हो रहे हैं तो उनकी चुनावी बड़ी सभा में आपको बता दें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी की आपको बता दें जो मैंडेट है, पार्टी की जो निर्णय हैं, उसमें आपको बता दें सहयोगी के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। और राजकुमारी ढिल्लों जी की आपको बता दें उस कदम को आपको बता दें उन्होंने निंदनीय कहा। उनका कहना था कि राजकुमारी ढिल्लों जी को इस तरीके से चुनावी विशाल जनसभा में, जो कि केजरीवाल जी की जनसभा में उन्होंने अवरोध पैदा किया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। पार्टी का कोई भी सच्चा सिपाही ऐसी हरकत करे तो उसके लिए आपको बता दें, इससे आपको बता दें राजनीति का स्तर भी नीचे गिरता है। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों में बत्रा जी भी, बत्रा जी क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल एक तरफा जीत है जिसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है। जर्नैल सिंह ने जो लोगों के लिए काम किया है उसको कोई भी नहीं भुला सकता, और इन्होंने जो कहा सो किया, जो नहीं कहा वो भी किया, और सबके लिए किया। ऐसा नहीं है कोई किसी पार्टी से है, कोई कहाँ का रहने वाला, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनके पास जो भी अपने काम के लिए गया उन्होंने सबका काम किया। सबसे बड़ी बात है अप्रोचेबल है, सबको मिलते हैं, हंसी खुशी सबका काम करते हैं, एक हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके काम करने वाला है। वही बात है, इनके कामों को देखते हुए, जैसे गीता में भी कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो उसी को चरितार्थ करते हुए उन्होंने लोगों के काम किए, लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। चौथी बार भी बिल्कुल वो बहुत भारी बहुमत से जीतते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके लिए, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। इतने जनता जनार्दन का जोश देखते हुए कह सकते हैं कि ये अभी चौथी बार जीत चुके हैं, अभी तो बस फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। जर्नैल सिंह जिंदाबाद। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लग रहा है इस बारी, लग रहा है जी इस बार जाएंगे, आम आदमी जाएंगे, आम आदमी पार्टी। जाएंगे। बहुत अच्छे काम किया जी इन्होंने, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैम, क्या कुछ कहना है? जीत तो जर्नैल सिंह जी की ही होगी जी। और मैम, क्या जैसे कि बार बार अपोजिशन कह रहा है कि उनके पार्टी के कुछ नेता जैसे कि दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पंजाबी आ गए। हाँ जी सर, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ चल रहा है माहौल अभी? माहौल पूरा आम आदमी पार्टी के फेवर में चल रहा है। मैं अंकित बाली अशोकनगर से। आप देख रहे हैं जैसे किस प्रकार बुजुर्ग जो हैं वो अपने घरों में गेट पे बालकनी में खड़े होके हमारे विधायक जर्नैल सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। देखिए, और खुद से आ रहे हैं। ये बाकी पार्टियों की तरह पैसे पे खरीद के लाई गई भीड़ नहीं है, ये लोगों के अंदर खुद का उत्साह है और लोग वेट कर रहे हैं कि विधायक जी वहाँ तक आएँ और वो उन पे फूलों की वर्षा करें। काम बेहिसाब किए हैं, कॉलोनियों में गेट और सीसीटीवी कैमरास, लाइट सभी जगह लगी है। इसी कारण से ये रिस्पांस आ रहा है। आप अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो अभी देखेंगे कि लोग बालकनी में खड़े हैं सभी जगह और उनके स्वागत की वेट कर रहे हैं। तो ये
काम की राजनीति जो शुरू की है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। और आपको देते जीत सुनिश्चित होने के बाद भी आपको देते जर्नैल सिंह जी लगातार आपको देते लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, स्थानीय लोगों से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, माता बहनों का। ये देखिए, और समर्थन आपको देते उन्हें लगातार समर्थन उनको आपको देते लगातार मिल रहा है। जीतेंगे इस बारी? झाड़ू 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 झाड़ू। क्या लग रहा है आप लोगों को इस बारी? क्या बहुत अच्छा काम करते हैं जर्नैल सिंह जी। अब से नहीं है, बहुत पहले से ही है। चार पांच बारी जीते भी हैं। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कॉलोनी का, बहुत अच्छा काम किया, हम इनके साथ हैं। क्या लग रहा है सर? बढ़िया सर, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। इस बारी जर्नैल सिंह जी यहीं से दोबारा तीसरी बारी। सर क्या लग रहा है इस बारी कौन आने जा रहे हैं? बिल्कुल केजरीवाल सर, बिल्कुल 100% हमारे जर्नैल सिंह जी।